ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। इससे आपका आत्मबल तो बढ़ता ही है, जिससे आपकी कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप सफल जरूर होंगे। जब आपका आत्मबल बढ़ेगा प्रभु के नाम से तो उसमें सफलता भी बढ़ जाएगी। ये खुद इस दास का अनुभव है, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप एक बार करके तो देखिए। अगर अनेकों कष्ट हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप मेरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करके देखिए, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। या मुझे फिर लिख के भेजेंगे या मुझे मैसेज करेंगे कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। सिर्फ राम नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि आप एक बार करके तो देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है। जैसे इस दास के जीवन में बदलाव आया है वैसे ही आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। लेकिन आप शुरुआत करें तो शुरुआत करिए, इसको सोचिए नहीं। प्लीज 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 आप शुरुआत करिए, फिर देखिए आपके कष्ट सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और कष्ट को कष्ट लग जाएगा जब आप प्रभु के नाम का जाप करना चालू कर देंगे और जीवन बदल जाएगा। आज की कथा जो दास लेके आया है वो एक आशु भाई की है। वो उनके पिताजी के ऊपर कैसे प्रभु राम की कृपा थी और कैसे वो आगे का भविष्य जान जाते थे। इसको जानने के लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ 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 इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन जरूर बजा दें। आशु जी बताते हैं कि राम नाम की महिमा कितनी अपरंपार है तो प्रभु राम भी नहीं बता सकते थे, तो मैं क्या बताऊं, हमारी क्या बिसात है। ये तो महामंत्र है। ये तो करने वाला ही जानता है कि प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है। जो एक बार करता है वो प्रभु का नाम छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो शक्ति का अनुभव कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि प्रभु के नाम की कितनी बड़ी शक्ति है। जैसे जिसने कोई मिठाई ना खाई हो उसके बारे में अगर आप स्वाद के बारे में पूछेंगे तो वो कैसे स्वाद बता पाएगा। तो जिसने प्रभु का नाम जप ही नहीं किया हो वो कैसे बता सकता है कि प्रभु के नाम के जप में कितनी शक्ति है और कितना बल है और कितना आत्मबल है। ये तो वही बात हो गई कि जिसने कुछ जाना ना हो वो कैसे बता सकता है। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें भगवान याद आते हैं और सभी कहते हैं कि तभी कहा जाता है जब दुख आता है तब हम प्रभु के करीब भी जाते हैं। और उस दुख में कहा भी जाता है सुमिरन के बारे में कि सब सुमिरन दुख में सुमिरन करे सब कोई, सुख में ना करे कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुए। जी हाँ, जब दुख में सुमिरन हर कोई करता है प्रभु का तो सुख में कोई नहीं करता। लेकिन जब सुख में कोई सिमरन प्रभु का करता है तो फिर दुख क्यों होगा। ये प्रभु राम की ही लीला है। प्रभु राम की लीला ही अपरंपार है। हमें विश्वास करके देखे तो कि दुख हमें क्यों मिलता है। वह सिर्फ मिलता है हमको प्रभु के बारे में जानने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए। वो हमारा एक तरह के टेस्ट होता है जो हमें चेक करता है कि कैसे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, हम प्रभु के करीब कैसे जा सकते हैं। आशु जी बताते हैं कि मेरे पिता जो कभी पूजा नहीं करते थे पर उनको किसी काम से एक बार अयोध्या जाना पड़ा। तो वहाँ पर अयोध्या में उनको वहाँ पे किसी दोस्त ने एक मंदिर पे लेके गए। वहाँ पे एक सिद्ध संत बैठे हुए थे। उन सिद्ध संत से बात करके उनके पिताजी में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें राम नाम की दीक्षा वहीं पे ले ली और ऐसी ललक जाग गई कि घर आने के बाद वह दैनिक कार्य करने के बाद सुबह 4 बजे घर के मंदिर में आसन लेकर प्रभु राम नाम का जाप किया करते थे और निरंतर उनका जाप सुबह 4 से 7 बजे तक चला करता था। उसके बाद जब भी वो कोई कार्य करते थे तो मानसिक जाप उनका चला ही करता था और वे किसी भी फालतू बातें किसी से नहीं करते थे। वो अकेले में राम नाम का जाप नित्य किया करते थे। ये उनका दिनचर्या का एक प्रमुख अंग बन गया था। वे बताते हैं हम कभी कभी जब वह आश्रम में बताते हैं कि उनके पिताजी कभी कभी बताते थे कि जब वो आश्रम में बैठ कर राम नाम का जाप करते हैं तो उनको लगता है जैसे प्रभु हनुमान जी उनके पास आकर राम नाम का जाप बैठकर उनके साथ कर रहे हैं और श्री राम जय जय राम का जाप निरंतर उनके चल रहा है। जब कुछ होने वाला होता था
तो हनुमान जी उनको पहले से बता दिया करते थे और हनुमान जी कहते थे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम कभी भी राम नाम का जाप कभी मत छोड़ना। ये प्रभु की दया से हमारा ये जीवन जो अच्छा चल रहा है, ये प्रभु की दया ही है। मेरे पिताजी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। हमारे गांव शहर तक काफी दूर दूर तक ख्याति में पिताजी की फैल गई थी। जब किसी को कष्ट होता था तो वह उनके पास आता और वे उसको राम नाम की दीक्षा या जाप करने के लिए कहते और बताते कि जैसे उनके जीवन में बदलाव आया है, आप भी प्रयास करिए तो आपके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा, लेकिन आप प्रयास तो करिए। मेरे बड़े भाई जो 25 वर्ष के हुए थे तो किसी ने उनको जहर देकर मार दिया था और जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु ने मेरे पिताजी को बहुत अंदर से हिला दिया था। कुछ दिन वे पूजा तो नहीं किए, लेकिन जब वो अपने आसन में बैठकर जब पूजा कर रहे थे तो हनुमान जी आए। तो हनुमान जी के आने से उनका झगड़ा बहुत हुआ उनसे कि लेना ही था तो आपने दिया ही क्यों था मुझे। तो हनुमान जी बोले ये जो तुम्हें कष्ट हुआ है ये तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से हुआ है और जो तुम्हें कष्ट सहना पड़ रहा है वो तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से। मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा बेटा दे रहा हूँ जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलाएगा। तो पूजा के दूसरे दिन ही मेरे पिताजी को और हम लोग को पता चला कि मेरी भाभी जो पेट से हैं और उनके अभी 1 महीना हुआ है उनका, और ये खबर पाकर हम लोग बहुत खुशी से झूम उठे कि कैसे हनुमान जी ने बताया था और कैसे उसके दूसरे दिन ही वो चीज़ घटना घट गई। पिताजी का नाम जप के कारण दूर दूर तक फैल रहा था और पिताजी के जप की प्रभाव की वजह से भाभी पढ़ाई में तो अच्छी थी पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। उन्होंने किसी तरह पिताजी के कहने पर एक जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू में जाते समय मेरे पिताजी ने उनको टोका और कहा कि राम नाम का जाप करते जाना, तुम्हारा इंटरव्यू सबसे अच्छा होगा। और जैसे मेरे पिताजी ने बताया था वैसे ही उन्हें अनुसरण करके इंटरव्यू में जाते समय राम नाम का जाप करते रहे। वैसे ही जब सबका इंटरव्यू हुआ तो लेकिन सिलेक्शन मेरी भाभी का ही हुआ और वो चुनी गई। आज वो बहुत अच्छी जगह पे जॉब सरकारी नौकरी पे काम कर रही हैं। उन्होंने मेरी माताजी के देहांत के बारे में पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ का देहांत उतने समय में ही हुआ जितने समय में मेरे पिताजी ने बताया था। वे बताते कि मेरे पिताजी की अपनी मृत्यु का एहसास पहले हो गया था। उन्होंने सबको बुला लिया था और सबसे कहा था कोई रोना नहीं, मैं 48 घंटे बाद मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। दोपहर को वही 2:30-3 बजे करीब दोपहर में पिताजी बिल्कुल नए कपड़े पहन के आए और जमीन पे कपड़ा बिछा के वो लेट गए और कहने लगे, देखो आंगन में आकर लेट के वो कहने लगे, देखो प्रभु का विमान आ गया है, मैं जा रहा हूँ, बस तुम लोग एक बात कभी ना भूलना, जैसे मैं तुम लोग को बताता हूँ और जैसे अनुभव मैंने तुम लोग को बताया, राम नाम का जाप कभी मत छोड़ना, चाहे जैसी स्थिति हो, तुम लोग कभी भी इस जाप का साथ मत छोड़ना। हमेशा प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम लोग फिर मेरे साथ प्रभु के धाम आ जाओगे। फिर यह कहते कहते उनका शरीर शांत हो गया। जीवन बहुत उतार चढ़ाव का है, बहुत समस्या है। आज की जीवन में लाइफ बहुत फास्ट है। हम कुछ भी करते हैं तो हम चाहते हैं उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए, लेकिन हमारे कुछ प्रारब्ध ही ऐसा होता है जिसके कारण हमको प्रभु की कृपा या अपना मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उससे हम बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं कि यार हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रारब्ध की वजह से हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिल पाता है। इसलिए निरंतर आप प्रभु का नाम जाप करते रहिए, तो आपका जो रिजल्ट आने वाला भी होगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। जैसा ये दास कह रहा है वैसे ही इस दास के जीवन में घटना भी घटी है। मैंने भी प्रभु के नाम का जाप का प्रमाण देखा है, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ कि आप लोग के भी जीवन में ऐसा ही बदलाव आए। अगर आपको इस दास की कथा पसंद आ रही है और आप सनातन धर्म पर विश्वास करते हो, हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे हौसला मिले कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आप सभी मेरे साथ बोलिए,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, जय जय श्री राम।